तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो भी कुछ रिश्तों से ही जुड़ी है। रिश्ता सिर्फ जबान से या अमल से या दिखावे से नहीं होता, और हम सब जानते हैं कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। जब 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं तो रिश्ते निभाने के लिए इनको बराबर में लाना या इनको थोड़ा सा संभाल देना या इनकी हेल्प करना भी रिश्ता निभाना होता है। हम ये नहीं कहेंगे कि किसी ने किसी का जिम्मा लिया है। जिम्मा सिर्फ एक अल्लाह वाहिद है जिसने सबका जिम्मा लिया हुआ है, लेकिन उसने हमसे कहा है कि अगर हमने तुम्हें दिया है तो तुम इन रिश्तों को निभाने के लिए तुम भी जो हमने तुम तक पहुंचाया है तुम उन तक पहुंचाओ, क्योंकि देने से कभी कम नहीं होता। ये हम सब जानते हैं कि अगर आप किसी को थोड़ा दे देंगे तो आपका कभी कम नहीं होगा। अगर समंदर से 2 गिलास पानी निकाल लिया जाता है तो समंदर की कभी कोई कमी नहीं नजर आती कि उसका पानी कम हो गया। या दरिया से अगर आप 2 गिलास पानी निकाल लेंगे तो आप दरिया का पानी बिल्कुल भी कम नहीं होता। उसी तरह से हमारी जिंदगी का हाल भी है कि अगर अल्लाह ने हमको नवाजा है, हम साहिब हैसियत है, हम इस लायक हैं कि हम अपने साथ जुड़े जो रिश्ते हैं या हमारे पड़ोसी हैं या हमारे मिलने वाले हैं, स्पेशली हमारे खानदान के लोग हैं, हमारे बहन भाई हैं, चचा हैं, फूफी हैं, कोई भी, क्योंकि जब हम सब बराबर नहीं हैं, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है और किसी के पास बहुत ही कम है, तो जब कम है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम खाएं और वो भूखे रहें। ये तो गलत बात हो जाएगी, ये बहुत तकलीफ दे है, और हम जो खाएंगे वो भी हमारे लिए बुरा हो जाएगा। अल्लाह उससे कभी भी खुश नहीं होगा। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम जो अल्लाह ने हमको दिया है, हम दिखावा ना करके इस तरह उनकी हेल्प कर दें कि उनको पता भी ना चले और उनकी हेल्प भी हो जाए। और हेल्प किसी एक तरह से नहीं होती, वो हर तरह के जिस तरह भी चाहे आप, जिन तरीकों से चाहे हो सकती है। अगर उनका कोई बच्चा है या उनकी कोई बेटी है, अगर वो शादी के लायक है तो आप उसकी शादी में हेल्प कर दें। अगर उनका कोई बच्चा पढ़ने के लायक है और पढ़ना चाहता है तो आप उसकी पढ़ने में हेल्प कर दें। अगर वो पढ़ चुका है या पढ़ाई हो चुकी है और आप इस लायक है कि आप उसको कहीं जॉब पे रखा सकते हैं तो आप उसमें हेल्प कर दें। या आपके पास अगर इतना है तो आप उसको कोई बिजनेस करा दें, कोई छोटी सी दुकान ही करा दें जिसको वो संभाल के और अपने घर को चला सके और अपनी जिंदगी को सुकून से चला सके। या फूफी हैं या बहनें हैं, जरूरी नहीं कि फर्ज आप दूसरों को कहें कि भाई तुम्हारा फर्ज है, नहीं। अगर हमको अल्लाह ने दिया और हम इस लायक हैं तो ये फर्ज हमारा भी है कि हम उनकी हेल्प करें, उनके सहारा बने। वो फूफी हैं तो पैसों से कर सकते हैं, वो बहन है तो उनको सहारे की भी जरूरत है और पैसे की भी जरूरत है। तो ये मत सोचे कभी कि हमारा कोई जरूरी है कि हम ये करें, लाख मेरे पास है तो क्या हमने ठेका लिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई किसी का ठेका नहीं लेता, लेकिन कर देने से आपका दिल भी बड़ा होगा, आपकी नींदें भी पुरसुकून होंगी और आपको हर निवाले पे अल्लाह बहुत ज्यादा देगा और बहुत अच्छा फील कराएगा। वो निवाला आपके लिए वो बहुत ही तंदुरुस्ती और सेहत का बाज बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने किसी का पेट भरा है तो अल्लाह उस जो खाना आप खा रहे हैं उस खाने में बरकत भी देगा और उस पे रहमत भी अल्लाह की होगी। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अगर किसी की हेल्प कर रहे हैं तो हम क्यों करें, या हमारा क्या फर्ज है, या हमारे ही ऊपर क्यों ये चीज आ गई है। नहीं, हर नेक काम के लिए अल्लाह अलग अलग बंदे चुनता है। हर एक को वो इस लायक नहीं समझता, जिसको इस लायक समझता है उससे काम लेता है। जिनको समझता है कि ये करने के लायक है उन्हीं को वो काम देता है, उनके ही दिल में ये जज्बा डालता है कि तुम उनकी हेल्प करो, तुम उनके काम आओ या तुम उनकी मदद के लिए खड़े हो। ये जरूरी नहीं है कि आप ये सोचें कि भाई हम क्यों करें या हमारे ही ऊपर फर्ज हो गया है। अगर 4 बहन भाई हैं, उनमें से एक कोई कमजोर है तो 3 और भी तो सोच सकते हैं या 2 और सोच सकते हैं, लेकिन हमारे ही ऊपर क्यों नहीं। ये चीज अल्लाह ने आपको चुना है क्योंकि आप इस लायक है। आपको लगता है कि आपके पास दिल की तंगी है, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं तंगी है। अल्लाह ने आपको इतना बड़ा दिल दिया है कि आप दिल को बड़ा करके, दिल को खोल के जितना मर्जी आप उनके साथ करेंगे, अल्लाह आपको किसी भी ना किसी रास्ते से इतना ज्यादा दे देगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये कहां से आ गया। तो कभी भी ये सोचना ही नहीं चाहिए कि हम किसी को देंगे तो हमारा कम हो जाएगा या हम क्यों करें। ऐसा नहीं है। अल्लाह हर काम हर एक से नहीं लेता। शायद अल्लाह ने आपको इसी नेकी के लिए चुना है और यहाँ की नेकी आखिरत के लिए काम आएगी। तो हमें आखिरत का ज्यादा सोचना है, ना कि दुनिया का सोचना है। अच्छा, अब रही बात कि किसी को बिजनेस कराने की, तो बिजनेस देखिए, अगर आप
इस लायक हैं, आपको अल्लाह ने इतना नवाजा है, तो आप किसी बड़े पैमाने पे करा सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये है कि भाई हम भी बहुत ज्यादा अमीर नहीं है, हमारे पास भी बहुत ज्यादा नहीं है, इतना है कि हमारी गुजर बसर हो जाती है, तो आप उसमें इस तरह करें कि उनको भी छोटी मोटी दुकान करा दें, छोटा मोटा बिजनेस करा दें, और उनसे ये कहे कि भाई तुम इसी से धीरे धीरे करके अपने आप को बढ़ा लो। उनकी रोजी का रास्ता तो बन जाए कि हाँ थोड़ा नहीं, बहुत नहीं तो थोड़ा ही हो गया। अच्छा, दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है कि उनके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास कोई सहारा नहीं है, या उनके पास कोई सोर्सेज नहीं है, कि वो किसी मुसीबत में है, या उनका कहीं पैसा रुका हुआ है, या उनकी कोई परेशानी ऐसी है जिसके लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा, और आपके पास अल्लाह ने ये तमाम चीजें दी कि आपके पास सोर्स है कि आप कहीं जाके खड़े हो जाएंगे, तो वो उनका काम भी हो जाएगा और उनको सहारा भी मिल जाएगा। कोई बात नहीं, आपका वक्त जरूर जाएगा, लेकिन ये वक्त अल्लाह आपके नेकी में लिखेगा कि आपने किसी काम को नेकी में लगाया, ये वक्त आपका नेकी का है। और जब आप किसी के काम आ जाते हैं तो आपका दिल भी बहुत पुरसुकून होता है और आपको नींद भी बहुत अच्छी आती है। खड़े हो जाने से या उसकी हेल्प के लिए, किसी भी मदद के लिए, आजकल बहुत तरह तरह की परेशानियां हैं जिंदगी में। किसी की लड़की की लड़ाई का झगड़ा पड़ा है, या किसी लड़के का कोई मसला हो गया है, अगर आप खड़े हो जाते हैं या आप उसका सहारा बनते हैं, उसका साथ देते हैं, ये भी बहुत बड़ी इबादत है। ये कम रिश्ता निभाना नहीं है, क्योंकि ये काम कोई अपना ही कर सकता है, कोई गैर इतना नहीं इंटरेस्टेड होता, वो सोचता है किसी में हम क्यों पड़े। लेकिन जब आपको उन्होंने रिश्तों में बांधा है और अल्लाह ने आपको उनको रिश्तेदार बनाया है, तो आपका भी फर्ज है कि आप ये कर दें। और इसको करने से ये मत सोचे कि खानदान बहुत बड़ा है और भी तो लोग हैं, ये कर ले, ऐसा मत सोचे। ये सोचे कि नहीं, ये काम अल्लाह को हमसे लेना है, लेकिन हम उसमें ये सोचे कि अरे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारे बिजनेस का नुकसान हो रहा है, या हमारी जॉब में छुट्टी जा रही, तो हम इन चीजों में क्यों पड़े, ऐसा ना सोचे, बिल्कुल भी ना सोचे। और हेल्प के लिए सबसे पहले आगे खड़े हों, और उस हेल्प के लिए अगर आप आगे आते हैं तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे, आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए क्योंकि अल्लाह वो नेकियां आपके हिस्से में लिख रहा होता और आपके आमाल नामे को सजा रहा होता, और यहाँ की नेकी वहां काम आने वाली है। तो किसी भी काम को ये मत सोच के करें कि अरे ये काम हम करेंगे तो हमारा वक्त जाएगा, हम ये करेंगे हमारा पैसा वेस्ट होगा। बहुत जगह जबानी आपको खर्च करना पड़ता है जबान से ही कि भाई हमारा ये काम था, अल्लाह हम इनको इस तरह की हेल्प कर देते हैं। कोई भी काम को करने से पहले आपको थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वो कामयाबी, वो वक्त, वो टाइम जो होता है आपका, वो नेकी के उसमें लिखा जाता है। ये अमलनामा आपका नेकी का है। अच्छा, दूसरी बात ये कि किसी चीज को हावी करके काम को मत करें। काम जो भी करे, किसी की भी हेल्प करे, उसको बहुत हल्के में करें। आप ये देखिए कि आजकल हम देखते हैं लोगों ने खाना खिलाने का एक माहौल बना रखा है कि भाई हमने इतने हजार या इतने 100 या इतने लोगों का खाना बनाना है और बना के बांट देना है। आप ये बताइए, क्या उनका खाना जो जा रहा है, जो कि गैर मजहब है, और हमको उनको देख के बड़ी हैरत होती है कि जो काम अल्लाह ने हम लोगों के मजहब में लिखा है कि दूसरों की मदद करो, दूसरों की हेल्प करो, दूसरों को खाना खिलाओ, किसी भूखे को खाना खिलाना कितना सवाब है, लेकिन हम उन कामों से बहुत पीछे होते जा रहे हैं। और गैर मजहब या दूसरे लोगों को जब देखते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है कि हम इन कामों में क्यों नहीं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते। और हमारा हाल ये है कि हम ये चाहते हैं कि बस खानदान में मेरा बोलबाला रहे, हम बहुत अमीर कहलाएं, हम जहां जाएं लोग खड़े हो जाएं, लेकिन और दूसरा ना कोई अमीर होने पाए, ना कोई बिजनेसमैन होने पाए, ना कोई कामयाब होने पाए, ना कोई पढ़ा लिखा होने पाए। तो मजा तब आता है जब सब खुशहाल होते हैं। एक इंसान अगर खुशहाल है और बहुत पैसे वाला है तो वो मजा नहीं आएगा। बस आपको लगेगा ना कि हम गरीबों में गए थे और चले आए। अब आपकी सोच पर है कि आप उसको कितना अच्छा समझ रहे हैं, लेकिन सोच ऐसी नहीं होना चाहिए। सोच हमेशा ये होनी चाहिए कि नहीं, ये हमारे अपने हैं, ये हमारे बहन भाई हैं, या हमारे या खाला चचा मामू जो भी रिश्ता है, ये हमारे फलां हैं, हमारी इनको हेल्प की जरूरत है। और अगर हम इनको थोड़ा सा संभाल देते हैं तो ये भी अगर हमारे बराबर खड़े हो जाते हैं या ये हमारी हेल्प के लिए आगे आएंगे, तो कल हम भी तो कोई भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। किसी भी जरूरत ऐसी आ सकती है कि हमको इनकी जरूरत पड़े, तो वो कल आपके लिए नहीं खड़े होंगे। जो जिस लायक हो वो उसकी उस तरह मदद करे। रिश्ते निभाने का खाली एक जरिया ये नहीं होता कि आपने किसी की बात सुनी और खामोश हो गए और सब्र और तहम्मुल से काम ले लिया। रिश्ते निभाना इसको नहीं कहते। रिश्ते निभाने के लिए तो बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है कि आप देखें कि आपके खानदान में मानिए कोई बेवा औरत है, आप कोशिश करें कि भाई उसका रिश्ता हो जाए,
या आपने देखा कि कोई बेवा है, उसके खाने पीने का या जरिया माश कोई नहीं है, तो आप उसका छोटा मोटा कोई ऐसा जरिया कर दे कि इसकी रोजी रोटी का जरिया बन जाए और ये अपने घर में बैठ के खुद कमा सके। अगर पढ़ी लिखी है तो कहीं जॉब का इंतजाम कर दें कि वो अपनी जॉब पे चली जाए और अपने जिंदगी को आगे चला सके। छोटी छोटी चीजें हैं, ये नहीं कि आप किसी बड़ी चीज से ही रिश्ता निभा सकते हैं कि भाई हमने उसकी बात बर्दाश्त कर लिया, उसको एक कप चाय पिला दिया, ऐसी बात नहीं है। आप ये सोचें कि छोटी चीज बड़ी बन जाती है और बड़ी चीज होती है वो छोटी हो जाती है। इस तरह से हम ये चाहें कि अगर खानदान बड़ा है लेकिन हम ही क्यों खड़े हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हमको अल्लाह ने इस लायक बनाया है तो क्यों हम ये काम में पीछे रहे, हम ही इस काम को आगे बढ़ाएंगे, हम करेंगे इस काम को। ये मत सोचें कि भाई खानदान में और हैं वो लोग क्यों नहीं करते, तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। ये सोचें कि नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है, अल्लाह ने हमको इस लायक बनाया। और आप बहुत बार ऐसा होता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं और घर के बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, घर में आमतौर से ख्वातीन का ये एक मिजाज होता है, भाई आप ही क्यों करेंगे, आप ही क्यों पैसा वेस्ट करें, ये पैसा बचेगा हमारे बच्चों के काम आएगा। कभी भी नहीं। आप अगर ये सोच के बचा रहे हैं कि किसी के हक का मार के और हम बचाएंगे और हमारे काम आएगा, तो ये आपकी नादानी है। देने से हमेशा बढ़ता है और रख लेने से या किसी के हक को मार लेने से हमेशा कम होता है। आप उसका हक उस तक पहुंचा दीजिए। आप देखिए कि अल्लाह ताला आपको गैब से कहां से देगा, आपका जहां पर ख्वाब और ख्याल और सान और गुमान भी नहीं होगा, और अल्लाह आपको वहां से वो रिस्क और वो चीजें आप तक पहुंचा देगा। किसी लड़की का रिश्ता नहीं हो रहा, आप रिश्ते की फिक्र करके अगर उसका रिश्ता करा दे, किसी को दुकान करा दे, किसी के भूखा है उसको खाना खिला दे, कोई प्यासा है उसको पानी का इंतजाम कर दे। आप देखते हैं आजकल लोग पानी के लिए बहुत परेशान है, और आपके पास अगर अल्लाह ने इतना नवाजा है, आप उसके पानी का इंतजाम कर सकते हैं, तो आपने उसके घर पंप लगवा दिया या उसके पानी का इंतजाम कर दिया। ये कोई मामूली बात नहीं है। या किसी को बिजनेस की या कहीं पढ़ने लिखने की है, सबसे ज्यादा तो ये होता है कि इंसान को अगर पढ़ाई लिखाई की इस वक्त बहुत महंगी है, पूरी दुनिया में पढ़ाई बहुत महंगी हो रही है। जब पढ़ाई इतनी महंगी होगी तो हर आदमी इतना अफोर्ड नहीं कर पाता कि इन कामों को कर सके। अगर आपको अल्लाह ताला ने इस लायक किया है तो आप 5 बच्चे 2 बच्चे जो भी खानदान के आपके हैं, अपने अपनों के हैं, उनके बच्चों को आप ले ले, या गैर में भी अगर आपके कोई इतने समझ में आ रहा है, ये आपके रिलेशन में है कि आप उन तक पहुंच सकते हैं और ये काम कर सकते हैं, तो आप उनकी भी मदद कर दें। उन बच्चों को अगर आप पढ़ा देंगे और वो तालीम याफ्ता हो जाएंगे, वो अगर इंसान सच में है, सच्चे और अच्छे इंसान हो जाएंगे, तो वो आपको कभी नहीं भूलेंगे और आपके एहसान को ताउम्र याद रखेंगे। तो कभी भी एहसान करने से ये मत सोचे कि हमने एहसान किया, नहीं, एहसान को करने के बाद फौरन भूल जाए। आपने किसी को पानी पिलाया, किसी की लड़की की शादी में हेल्प कर दी और उसके बाद आपने उसको ताने दे दिए, अरे जाओ हमने तो तुम्हारा ये किया था, हमने तुम्हारे वक्त पे ये किया था, तो फिर आपका करना बेकार हो जाएगा। आप करके उसको भूल जाने की कोशिश करें। ये मुश्किल काम है, ये मुश्किल काम है, हम भी जानते हैं, लेकिन कोशिश तो हम कर सकते हैं ना कि भाई ठीक है, हमने तुम्हारी लड़की की शादी में हेल्प की, तो आगे अगर तुम्हें कोई और जरूरत हो तो तुम हमको बताना, लेकिन हमने हेल्प इसलिए नहीं की है कि वो मेरा गुलाम हो गया। कभी ये सोच के काम मत करें, क्योंकि फिर आप अल्लाह के नजदीक नहीं हो पाएंगे। फिर तो आप जैसे आम दुनिया के लोग हैं कि एहसान भी करते हैं और ताने भी देते हैं। कभी भी किसी के साथ एहसान करके कभी ताने मत दीजिए। रिश्ते निभाने के कोई छोटे छोटे से जरिए होते हैं जिनसे बड़ा रिश्ता तैयार हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान खानदान में अगर सब ठीक ठाक है, लोग मोहल्ले वालों का, पड़ोसियों का, अपने खादिमों का, अपने घर काम करने वाले नौकरों का, इन लोगों का सहारा बन जाते हैं और इनकी हेल्प करते हैं और वो इस लायक बन जाते हैं, तो ताउम्र वो आपकी खिदमत करते हैं और आपके एहसानमंद रहते हैं। लेकिन आप उनके साथ बड़े खंदा पेशानी के साथ और बहुत ही मोहब्बत और प्यार के साथ पेश आते हैं, जिससे उनको भी लगता है कि हाँ, किसी ने हमारी हेल्प की और आज हम किसी लायक हो गए हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो आप फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।